छोड़ो तस्वीरों को ना, खाने का देख लेना। लैला जी अम्मी। तुमने समरीन को फोन किया, वो घर से निकले कि नहीं? आप क्यों परेशान होती है, मेरी अभी बात हुई है, वो लोग घर से निकल ही रहे। अरे ये तो बताइए कि वो जोया कमरे से निकली या नहीं? आज उसका स्पेशल डे है, तैयार हो रही है, बस फाइनल टचअप पे आती होगी। लो आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी तो शहजादी लग रही है। आपकी लाडली है, आप पे गई। चश्मे बदूर। दादी नूर, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम इस मंगनी में शामिल नहीं होगी। क्या मतलब मम्मी? मतलब ये कि आज तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। लेकिन क्यों? बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे सख्ती से तुम्हें कमरे में रखने को कहा है। लेकिन अम्मी, लैला आंटी ने मुझे खुद बुलाया है। नूर, इस घर में शहनाज बेगम का हुक्म चलता है, वो सबसे बड़ी हैं और मैं उनका हर हुक्म मानने की पाबंद हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। अच्छा, अब मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम कमरे से बाहर ना निकलना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब अंदर आना। ठीक है जी, समझे? बिल्कुल समझ गया। लैला सोया किधर है? वो अपने कमरे तक गई है, बस आती होगी। अच्छा, आपा, आप अकेली आई हैं? नबील कहाँ है? नबील ज्वेलर के पास से रिंग लेकर आ रहा है। वो असल में मैं भूल गई थी तो उसे भेज दिया है। अच्छा, तो बस जैसे ही नबील आ जाए ना तो मंगनी की रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय मेरे पास। हाँ, ये मेरे साथ आ। नूर, यहाँ? यहाँ नहीं आ सकता मैं क्या? नहीं, मेरा मतलब कि आपको तो वहां होना चाहिए ना, सबके साथ। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि अपनी नूर को देखूं, इसलिए यहाँ क्या? नबील, किसी ने देख लिया तो? देख ले, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो नीचे नहीं होना चाहिए। आप चले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नूर, मुझे पता है कि सब कुछ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मेरा यकीन करो, मुझे भी सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस वक्त के हाथों मजबूर हूं। मगर मैं भरोसा करो, सब ठीक कर दूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
वैसे वो सूट कहाँ है जो हमने शॉपिंग की थी? हाँ, वो सोया ने जोया ने वो ड्रेस काट दिया। काट दिया? सोया ने वो ड्रेस काट दिया? सोया, मैं क्या करूं इस लड़की का? अरे नूर, इस पे रोने की क्या बात है? वैसे भी मेरी नूर को खूबसूरत लगने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत थोड़ी है। मेरी नूर तो वैसे भी सादगी में इतनी खूबसूरत लगती है। अच्छा, आप बातें मत बनाएं, आप चले, मैं आती हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब अच्छा से तैयार होना, मैं वेट कर रहा हूँ नीचे। वाह परवीन वाह, इतने बड़े बंगले में तू अय्याशियां कर रही है और मैं पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा। तू क्या समझती थी मुझसे छुप जाएगी? तेरी भूल थी परवीन। देख मैंने तुझे आखिर तलाश कर ही लिया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। क्या करता हूं तेरे साथ, छोड़ूंगा मैं। जोया, तुम यहाँ खड़ी हो और बाहर नबील बाहर नूर के साथ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं जानता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, इसीलिए मैं साथ सबूत भी लेके। अच्छा, कैसा सबूत? ये देखो। क्या बातें कर रहे हैं? जाहिर है प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे। अच्छा शट अप अदी। जोया, अरे जोया मेरी बात तो सुनो। अब आएगा मुझसे। हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब मैंने क्या किया? इतनी मासूम मत बनो, मुझे पता है कि तुम नबील को पसंद करती हो। जोया, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं है? गलत? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पता भी क्या आज मेरी और उसकी मंगनी है, फिर भी तुम्हें छोड़ूंगी क्या? दूर हटो मुझसे। इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। ये तो अपनी रो, ये सब ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने?
जोया छोड़ो मुझे। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? जोया तुम्हारी औकात क्या है? ये तो मैं तुम्हें आज दिखा कर लूंगी। अरे लैला, जोया कहाँ रह गई है? बुलाओ उसे ताकि मंगनी की रस्म शुरू की जाए। अब मैंने मेड को भिजवाया है, बस आ रही होगी। बेगम साहिबा, हाँ? जोया बीबी अपने कमरे में नहीं है। कहीं और होगी, जाओ देखो। जी। तैयार हो रही थी ना, तो बस ऐसे लो आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? दादी एक जरूरी काम था, बस वही खत्म करने गई थी। खैर अब तो मैं आ गई हूँ तो अच्छा हाँ बेटा, चलो चलते। उधर सोफे पे बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ आ जाओ। अरे नबील बेटा आओ। नूर तुम पूल में कैसे गिर गई? ओह, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं किसी को बुला के लाती हूँ। नबील बेटा, ये अब हमारी बहू को अंगूठी पहना। नबील, बिस्मिल्लाह करो। एक मिनट नबील, परवीन नूर कहाँ है? बुलाओ उसे। नूर की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है अपने कमरे में। अरे भाई ऐसे, एक मिनट मैं नूर को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, आप रुके, मैं उसको लेके आती हूँ अभी। हाँ रहना। जल्दी जाओ। तुम रुको, तुम्हारी बेटी की रस्म हो रही है। नबील बेटा, तुम पहनाओ अंगूठी। पहनाओ बेटा। बेगम साहिबा, नूर पूल में गिर गई है, वो डूब रही है। क्या? अरे भाई लैला, छोड़ो उस लड़की को। जोया सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी, उससे मैं किसी और का नहीं होने, किसी का। इतनी देर हो गई, ये बंदा अभी तक आया नहीं। मुझे कहता है मैं बुलाऊंगा तो तुम आना, मुझे खुद ही चल के देखना पड़ेगा उसे। ये रह किधर गया?
कर रहे हो यहाँ पे तुम? वो मैं आपको ही देखने आ रहा था। मुझे देखने आ रहा था? तुझे मैंने बोला था जब मैं बुलाऊंगा तब अंदर आना है, समझा? चल निकल यहाँ से। लेकिन साहब वो आपने तो कहा था कि आप मेरी बीवी और बेटी से मुझे मिलाएंगे। अरे मिलवा दूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, समझा? चल अब निकल। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इतनी मुद्दत के बाद मुझे ये लोग मिले हैं और मैं इनको मिले बगैर चला जाऊं? मुझे मेरी बेटी और बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अरे यार ये गुर्बत दे, रुक, तू ऐसे नहीं जाएगा। ये पैसे तो तुझे रोक सकते हैं ना? ये पकड़ और निकल। चल चल। ठीक है। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। सोया, तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। तुम मुझे बताती, मैं कुछ करती। अब देखो, ये बात तुम किसी और से मत करना, बिल्कुल किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। चुप रहना, मैं संभाल लूंगी। समरीन, नबील कहाँ है? अम्मी वो नबील नूर को हॉस्पिटल लेकर गए। क्या? नबील क्यों लेके गया? आज हमारी मंगनी है और हमारी मंगनी छोड़कर कैसे जा सकता है? दादी। जोया बेटी, उस बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई। नबील ने सही फैसला किया, उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। बेटा, मंगनी तो बाद में भी हो सकती है, उस बच्ची का बचना बहुत जरूरी है। डैड, इस वक्त मेरी मंगनी से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, वो लड़की भी नहीं। जोया, 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 आप लोग फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। नूर, नूर होश करो। नूर, मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम्हें तो जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो क्या कर रही थी पूल के पास तुम? नूर, तो बस 5 मिनट हॉस्पिटल पहुंचने लगे हम। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं 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 नूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नूर, आंखें खोलो। नबील फोन उठाओ, कब से ट्राई कर रही हूँ, नबील फोन क्यों नहीं उठा रहा? परवीन, नूर पूल में गिरी कैसे? तो वो तो जी अपने कमरे में थी, फिर पता नहीं वहाँ कैसे। अच्छा तुम रो तो नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा, परेशान मत हो। बेगम साहिबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया। तुम दुआ करो ना, नबील गया है नूर को लेके हॉस्पिटल, सब खैरियत होगी। मैं फोन करती हूँ नूर की खैरियत मालूम करने के लिए। नूर को तो तैरना भी नहीं आता, तो पता नहीं पानी में कितनी देर रही होगी। मुझे नूर को यूं अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए था, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। डॉक्टर साहब, नूर कैसी है? होश आ गया उसको? जी अब बिल्कुल ठीक है, होश में, और आप मिल सकते हैं। शुक्रिया।
आप लाए हैं मुझे यहाँ? मैं लेकर आया हूं तुम्हें यहाँ पर। नूर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी नूर को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। रो रहे हैं? कितना प्यार करते हैं मुझसे। और सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें पता है, तुम्हें इस हालत में देखा ना, तुम्हें ये तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। अब यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। और वैसे एक बात तो बताओ, तुम पूल में कैसे गिरी थी? हाँ? क्या हुआ नूर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पूल में कैसे गिरी थी तुम? मुझे सोया ने धक्का दिया था। सोया ने धक्का दिया था तुम्हें? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? नूर, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप सोया से कुछ नहीं करेंगे? क्यों नहीं कुछ कहूंगा नूर? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। उसने तुम्हें धक्का दिया और तुम उसको बचा रही हो। नूर, मुझे आज वजह बताई दो, तुम क्यों करती हो ऐसे? तुम हमेशा जोया को बचाती हो। वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैं अपनी अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि इस घर में मेरी वजह से कोई मसला हो। हाशिम अंकल, लैला आंटी सब बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। और मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें सबकी परवाह है, तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। जोया ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको मेरी कसम है, आप सोया से कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। नूर, ठीक है, लेकिन मैं अब जोया से मंगनी नहीं करूंगा, और इसके लिए मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। और तुम भी नहीं। नबील को आखिर क्या जरूरत थी इस नूर को हॉस्पिटल लेके जाने की? इस नूर की वजह से ही मेरी मंगनी रुक गई। ये मर जाए तो मेरी जान छूटे इससे। मुझे पता है इस नूर ने जानबूझकर बेहोशी का नाटक रचाया है ताकि मेरी मंगनी रुक सके। लेकिन नूर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी सबसे बड़ी खुशी को तुमने बर्बाद कर दिया। छोटी बेगम साहिबा, छोटी बेगम, क्या हुआ है? वो नूर आ गई है।
मैंने सोचा आपको बता दूं। कहाँ है वो? वो ना अपने कमरे में सो रही है, मैं अभी उसको देख कर आई हूँ। वो बच गई? जी छोटी बेगम साहिबा। कितनी ड्रामेबाज है ये, मुझे पता है ये सब ड्रामा कर रही है। तुम जाओ। जी छोटी बेगम साहिबा। नबील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। अरे इसमें शुक्रिया ही क्या बात है। वैसे हाँ, मुझे साहब ना कहा करें, मैं आपके बेटों जैसे ही। बिल्कुल, वैसे ये तो आपका बड़ापन है। अच्छा, नूर ने बताया कि वो कैसे गिरी थी स्विमिंग पूल में? आंटी, नूर गिरी नहीं थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि नूर को किसी ने धक्का दिया था। आप नूर से खुद पूछ लेना, वो आपको बता देगी। नहीं, कोई क्यों धक्का देगा भला? आंटी ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरा ख्याल है आप नूर से पूछ ले, वो आपको बेहतर तरीके से बता देगी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये क्या कहकर चले गए हैं नबील साहब? कहीं जोया ने तो नूर को धक्का नहीं दे दिया? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी भला? नबील, सोया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है नबील। तुम उस 2 कौड़ी की लड़की को क्यों हॉस्पिटल लेकर गए थे? ज़बान संभाल की बात करो तुम। सोया, वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, तुमने 2 कौड़ी की हरकत की उसको पूल में धक्का देके। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ नबील, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। सोया, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने उसको धक्का दिया था। सोया, तुम ये जानती भी हो कि उसको तैरना नहीं आता, वो मर भी सकती थी। और नहीं है मुझे एहसास, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में आए। नबील, मर जाती तो अच्छा होता। मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा के जाता। आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? अच्छा रेहाना, ये बताओ, जब तुम पूल के पास गई तो वहां कोई और भी था? नहीं बेगम साहिबा, वहां और कोई नहीं था। अच्छा, तो तुमने नूर को वहां कैसे देखा? मैं वहां से गुजर रही थी, मुझे नूर की आवाज आई, मैं भागते हुए पूल की तरफ गई तो वो डूब रही थी, मैं आपको बुलाने आ गई। रेहाना, अच्छे से याद करो, नूर को किसी ने पूल में धक्का तो नहीं दिया? नहीं बेगम साहिबा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने किसी को नहीं देखा। मामा, जोया,
अच्छा तुम जाओ और जोया को मेरे कमरे में भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। लगता है बेगम साहिबा को जोया बीबी पर शक है कि उन्होंने नूर को पूल में धक्का दिया है। आ गए तुम नूर को लेकर हॉस्पिटल क्यों गए थे? तुम्हारी मंगनी हो रही थी और तुम उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहां 10 नौकर और भी थे जो ये काम कर सकते थे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम्हारी वजह से मंगनी की रस्म कैंसिल हो गई। अम्मी, मैं सबको खुश रखने की खातिर ना किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, मेरे लिए मंगनी से अहम नूर की जिंदगी है। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहती। हम कल ही वहां जा रहे हैं और मंगनी की रस्म पूरी करेंगे। मैं मंगनी नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील। नबील मेरी बात सुनो, रुको तो सही। माम, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही कि वो नूर से मोहब्बत करता है और जोया से शादी कभी नहीं करेगा। आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं उस पर? अदील, मैं सब समझती हूँ, बस तुम दोनों भाई ही कुछ नहीं समझना चाहते। तुम दोनों मेरी इज्जत को खाक में मिलाकर दम लोगे। लेकिन माम। अदील, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जोया, नूर पूल में कैसे गिरी? मुझे क्या पता मॉम, नूर पूल में कैसे गिरी। एंड बाय द वे, आप ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही हैं? झूठ मत बोलो। मैं जानती हूं नूर को पूल में तुम ही ने धक्का दिया। हाँ, मैंने ही धक्का दिया है नूर, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मामा, मैंने कहा था ना, इसी ने ही नूर को धक्का दिया है। जोया, नूर मर भी सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी सेल्फिश हो। सो व्हाट मॉम, मरी तो नहीं ना, और मुझे क्या पता था कि उसे तैरना नहीं आता। और अगर पता होता भी तब भी मैं उसे धक्का देती। आपको तो पता है मैं कैसी। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूं, और जो मेरे साथ बुरा करेगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा जिस दुनिया में मैं रहती हूँ। देखा आपने कितनी बदतमीज हो गई है ये। नूर बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ आंटी। एक बात बताओ, तुम्हें पूल में किसने धक्का दिया था? नहीं आंटी, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था। वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं पूल में गिर गई। तुम झूठ बोल रही हो ना? क्यों जोया को बचा रही हो? मुझे पता है तुम्हें जोया ने ही धक्का दिया था। बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगती हूँ तुमसे। आंटी ऐसा मत कहें। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन नूर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ न कर पाती। जोया ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। अल्लाह करे तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ को नसीब। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ, और ये बेटी अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ, बोलो। आपकी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ।